एक एग्जांपल और बताता हूँ। मूवी देखी होगी आप सभी लोगों ने, बाजीराव मस्तानी, पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव, शनिवार वाड़ा, शनिवार वाड़ा। जो लोग पुणे से हैं दे मस्ट हैव सीन दिस, देखा होगा। शनिवार वाड़ा। जो पेशवा बाजीराव थे वो दे ऑल आर ब्राह्मण्स, दे ऑल वर ब्राह्मण्स, सारे ब्राह्मण थे, एक्सपर्ट ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा क्या हुआ, उन्होंने इस घर को, जो ये शनिवार वाड़ा था, जो रहने का स्थान बनाया गया था पेशवा बाजीराव का, इसमें एक्सट्रीमली एनर्जी लगाई गई थी। उस टाइम की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी, और उस टाइम की वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग को 8 मंजिला बनाया गया था, जो उस टाइम पे मतलब एक मिसाल थी कि 8 मंजिला बिल्डिंग बना दी है, और पूरी वास्तु के हिसाब से। पूरे का पूरा ताजमहल है, देखो नॉर्थ डायरेक्शन है यहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन से नदी बह रही है, इसके भी नॉर्थ डायरेक्शन से नदी बह रही है। अब नॉर्थ डायरेक्शन से नदी बह रही है, एंट्रेंस नॉर्थ की है, रोड हिट आके लग रहा है, ये देखो ना, रोड हिट आके दूर से लंबा रोड हिट आके लग रहा है, सीधा एंट्रेंस पे लग रहा है। अब तो आजकल तो एंट्रेंस इसकी साइड से कर दी गई है, पहले सीधी एंट्रेंस रही है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां करी इन्होंने, अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या करी, इन्होंने यहां पे तो घर बना दिया। आपको पता होगा शनिवार वाड़ा में भी आग लग गई थी, बिल्डिंग वगैरह खंडर वगैरह रह बन गया था, सब रह गया था। इन्होंने बेसिक्स को भूल गए, और आप ये देखोगे जो नॉर्थ की वॉल है, नॉर्थ को कहीं ना कहीं हैवी करके साउथ को हल्का छोड़ दिया। साथियों, किसी भी घर में, जैसे मैंने भी आपको बताया था, कॉर्नर के हाउसेस प्रॉब्लम वाले मिलेंगे। कोई भी ऐसा घर होगा जहां नॉर्थ उन्होंने भारी कर रखा होगा और साउथ को हल्का छोड़ा होगा, या साउथ कहीं से ओपन छोड़ा होगा, वहां आपको ये प्रॉब्लम्स मिलेंगी ही मिलेंगी। जब से शनिवार वाड़ा बना, इतिहास उठा के पढ़ लेना, शनिवार वाड़ा बनने के बाद बाजीराव का पतन शुरू हो गया था। ऑल्दो उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, वो किसी युद्ध में नहीं हारा, बट ही डाइड। और उसकी जो इमेज थी एंड जो फेम एंड ब्रांडिंग थी, दैट इज स्टार्ट गेटिंग स्पॉइल्ड, पूरे का पूरा खराब हो गया, पूरे का पूरा खराब हो गया। चलो साथियों, इससे एक अगली बात करते हैं जो हम पहले भी बात कर रहे थे। आप लोगों के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं लाल किला की, तो वही लाल किला ऐसा है जिसमें बहुत सारे राजाओं ने पूरा वर्ल्ड को रूल किया, पूरे इंडिया को रूल किया, सॉरी, और उन्हीं की हालत खराब हो गई। देखिए, एक तो लाल किले में आप चारों तरफ गेट देखेंगे, कौन से राजा ने कौन सा गेट खोल के राज किया, दैट मैटर्स। नॉर्थ साउथ कौन सा खोला, चारों तरफ गेट है। किस राजा की खुद की कुंडली ऐसी थी जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही थी। जैसा मैंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट भी भाई बंदे को प्रॉब्लम नहीं कर रहा, राहु फोर्थ हाउस में नहीं करेगा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट टॉयलेट भी प्रॉब्लम। एस्ट्रो वास्तु, हर आदमी के लिए वास्तु किस तरीके से होता है, कैसे, किस जोन में क्या चीज बैठानी, दैट मैटर्स, वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर रेमेडीज कैसी करानी है। आपने देखा होगा बहुत से वास्तु एक्सपर्ट या बहुत से घरों में, नॉर्मल ऑब्जर्व करना, बहुत से घरों में फिश एक्वेरियम लगे होते हैं। क्या फिश एक्वेरियम ठीक है? किस तरफ लेके जाता है फिश एक्वेरियम? या भगवान बुद्ध, देखो मैं भगवान बुद्ध को खुद भी मानता हूं, भगवान बुद्ध के, हमारे विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, भगवान बुद्ध पूजनीय है, आराधनीय है। परंतु भगवान बुद्ध की मूर्ति अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं तो क्या होगा? समझिए, भगवान बुद्ध ने मैसेज क्या दिया था। एक चीज बोली जाती है, जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। शांति का पाठ पढ़ाया, शांति का उपदेश दिया, दिया कि नहीं दिया? चलो इसको एक दूसरे चीज से समझा। जापान, कितना बड़ा देश है जापान, छोटा सा देश है, बट इकोनॉमी, जीडीपी ट्रिलियंस में है, इंडिया से बहुत ज्यादा।
ट्रिलियंस में। कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, होंडा, टोयोटा, मारुति सुजुकी, दे ऑल आर जापानीज, जापानीज फर्म्स। बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स की कंपनियां जो पूरे वर्ल्ड को रूल करती हैं, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करती हैं हर जगह। दैट इज जापानीज। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जापानीज। पर क्या आपने कभी सुना है किसी भी फैक्ट्री का मालिक या कोई भी जापानीज टॉप रिचेस्ट मैन जो होते हैं वर्ल्ड के, कभी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बना है जापानीज? That Japanese was one of the richest man of India. The Japanese was richest person of world. बिल गेट्स का इनके नाम आते हैं। कभी सुना है आपने कि रिचेस्ट मैन था वो जापान का बंदा? हैव यू एवर हर्ड? या कोई भी जापानी टॉप 10 रिचेस्ट में आया है? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना सब कुछ होने के बाद टॉप 10 में आया है? साथियों, सोचने का पॉइंट, सोचने का मुद्दा है। सबसे बड़ी चीज भगवान बुद्ध की प्रतिमा, फिश एक्वेरियम, एक शांति देता है, सेटिस्फेक्शन दे देता है। आदमी एक स्टेज के बाद हाथ पैर मारने छोड़ देता है, ठीक है यार, दैट्स सफिशिएंट। कहीं ना कहीं उस ग्रोथ से आदमी को दूसरी तरफ लेके जाता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। बंदे के घर में जाते हैं, सब कुछ है, फिश एक्वेरियम, बोले जी मुझे यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है फिश एक्वेरियम के पास। ओ भाई, अच्छा तो लगेगा, शांति का प्रतीक है, तेरी जितनी स्ट्रेस है सब कुछ निकाल देगी। बट इफ यू आर इन जॉब, एक नॉर्मल जॉब में, बहुत ज्यादा सपने नहीं है बड़े, ठीक है भाई, तू शांति ले ले, टेंशन की जॉब है। बट आज की डेट में जो जॉब वाले हैं उन्हें भी ग्रो करना है, उन्हें भी ऊपर उठना है। दिन रात इसी कश्मकश में लगे रहते हैं, कब प्रमोशन मिले, कब जल्दी जाए आगे बढ़े। बिजनेस वाले कैसे बिजनेस को ऊपर उठाया जाए, कैसे ऊंचे उठे, कैसे ज्यादा कमाए, आपको वो देखना है कि कहाँ। बट अगर आप कोई कमर्शियल प्लेस कर रहे हैं, कोई रिजोर्ट में वास्तु कर रहे हैं, वहां पे फिश एक्वेरियम लगवाइए, वहां पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगवाइए। किसी का फार्म हाउस है, बंदा रिलैक्स करने जाता है, फार्म हाउस पे गए, मैं गया था अभी एक मिनिस्टर के यहाँ पे, जो आप लोगों ने देखा था, मैंने वैसे वहां पे स्टे किया था, वास्तु नहीं किया था। बुद्ध की प्रतिमा लगा रखी थी, बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। पूरे फार्म हाउस में बुद्धि बुद्ध लगा रखा था, भगवान बुद्धि बुद्ध थे। अच्छा लगता, फील्स गुड। ठीक है, फार्म हाउसेस इसीलिए होते हैं, बंदा जाके अच्छा फील करे। बट हर टाइम अच्छा फील करना, हर टाइम रिलैक्स होना, कंपनी में गए, ऑफिस में गए, जाके रिलैक्स होकर बैठ गए, इट डजंट मेक एनी सेंस। काम के टाइम काम। शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में गए, एक जोन ऐसा है वहां पे लोग फोटो खींच रहे होते हैं, फिश एक्वेरियम है बड़ा, खींच लो यार, फिश एक्वेरियम लगाया है इसीलिए शांति, अच्छा लगे लोगों को। बट ऑफिस में, घर में, किसी बिजनेस संस्थान में, डजंट मेक एनी सेंस। हर जगह की एंट्रेंस, कुछ एंट्रेंसेस हमारी ऐसी होती है जो इलीगल काम करवाती हैं। बट अब आप जाके देखो तो सही, बंदा कर क्या रहा है। एक बंदे के यहाँ वास्तु करने गए, एक एंट्रेंस हमारी ऐसी होती है जो इलीगल कामों की तरफ धकेलती है। बंदा बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, क्या काम करते हो जी? ये हमारा लाइजनिंग का काम है। आप समझिए, लाइजनिंग वाले बंदे का तो काम ही होता है घुमा फिरा के लगाना। मैंने उसकी एंट्रेंस ब्लॉक नहीं करवाई भाई, लाइजनिंग का काम है जी। लाइजनिंग वाले तो करते हैं जी, थोड़ी बहुत तो करते ही है ना, मतलब कानून से बचने के। लाइजनिंग का काम था। कोई डोन है, सूट कर रही होगी एंट्रेंस, उसी में कोई साधु महात्मा आ जाएगा, केस हो जाएगा, पुलिस उठा के ले जाएगी, कोर्ट केस हो जाएगा, फंस जाएगा। कोई ऐसी एंट्रेंस है, कोई ऐसा हिट बन रहा है आगे कि स्कैंडलस कराएगा, स्कैंडलस कराएगा। मुंबई में एक ऐसा बंदा रहता था, प्रॉब्लम हो गई, रिश्तेदारी में बदनामी हो गई, लड़की को लेके बदनामी हो गई, और आगे चल के वही घर, वही बंगलो एक फिल्म स्टार ने खरीदा। इज डूइंग वेल। क्यों? बड़े अच्छे से काम कर रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं। फिल्म स्टारों पे तो थोड़े बहुत लांछन तो लगते ही रहते हैं जी, उसके साथ अफेयर है, आज वो बीवी छोड़ दी, वो छोड़ दी। बंदे का प्रोफेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? आपके घर में 45 देवता, 5 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग, 16 डायरेक्शंस, 32 एंट्रेंसेस, ये मैटर करते हैं, ये समझ में आनी चाहिए। अब आपको एक चीज बताता हूँ, एक बार एक लेडी आई मेरे पास, जी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं हो। अब यहाँ पे मैं बात क्या करता हूँ, सबसे पहले एस्ट्रो से।
हमने उसकी पत्री देखी, सब कुछ बता दिया। अब मेरे पास वास्तु का एक टूल भी है। मैं देखूंगा उसके घर में ऐसा कौन सा जोन है जहां से बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चे की डायरेक्शन है, उस जोन को भी एक्टिवेट करा दूं, उसका भोग रखवा दूं। फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चेक। बंदा आता है आपके पास, 15 साल से सब कुछ सही चल रहा था जी, 2 साल से दिक्कत हो रही है। अच्छा जी बैठो, सबसे पहले पत्री खोलो। पिछले 2 साल से उसकी दशा चेंज हुई है क्या, या दशा बहुत खराब है, उसको समझो। एंड सेकंड, अंडरस्टैंड कि उसकी जो घर का चेंज हुआ है वास्तु में, या जो फिजिकल चेंजेस उसके घर में आए हैं, वेदर इट इज ए कलर चेंजेस, वेदर इट इज ए जो आपके एंटी कलर्स आ गए हैं, या वेदर उसने कुछ ओपनिंग खुलवा दी है, कोई टॉयलेट बनवा दिया है, अंडरस्टैंड दैट। अगर आपके पास ये सारे टूल्स होंगे तो यू विल बी ए गुड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, एंड यू कैन गिव द बेस्ट सॉल्यूशन टू एनी पर्सन, बेस्ट सॉल्यूशन टू एनी पर्सन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।